आशा रबानी की आज सुबह की दावत में आप लोग सब का इस्तकबाल है। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज पुनरुत्थान पर्व के बाद का 5वां रविवार है और आज हम माताओं का दिन बना रहे हैं और खुदावन को अपनी माओं के लिए आज हम धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा। वह तुम्हारे साथ सदा रहता है और वो तुम में होगा। हम पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रतीक्षा करते हैं कि प्रभु के आसमान में उठा लेने के बाद उसने पवित्र आत्मा से अपनी कलीसिया का उद्घाटन किया। हमारी इबादत का पहला गीत है 784। प्रभु भोज की पुस्तक में से पेज नंबर 119 सेक्शन नंबर 3 से हम लोग शुरू करेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर के लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर महिमा में परमोच्च हैं। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, आपने हमें सिखाया कि बिना प्रेम भावना से किया गया हमारा कार्य आपकी दृष्टि में व्यर्थ है। अतः हे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा भेजिए और सब सद्गुणों की खान अर्थात आपके प्रेम का सर्वोत्तम वरदान हमारे हृदय में उंडेलिए, जिससे हम आपके पुत्र, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बन सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। मंडली के पर बैठे इस समय बाइबल के पाठ पढ़े जाएंगे। और आज जो एक बैप्टिज्म भी है, क्या नाम है? एशली का आज बपतिस्मा भी है। अभी मेरे ख्याल से आज सर्विस में किया जाएगा। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 6 से लेके 10 तक। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 6 से लेके 10 तक। वे फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया से वचन सुनाने से मना किया, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बैतनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वे मूसिया से होकर उमास से आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकदूनिया में से आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 32 6 से 11। साम चैप्टर 32 वर्स 6 to 11। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा।
दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब फिर सदा सर्वदा रहेगी। आमीन। आज का दूसरा पाठ पहला पत्रस चौथा अध्याय 7 से 11। आज का दूसरा पाठ पहला पत्रस चौथा अध्याय 7 से 11 यूं आरंभ होता है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, क्योंकि संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की है। आमीन। इसे पढ़े सुने जाने पे सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो। प्रभु की महिमा के लिए हम एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 724, आत्मा प्रभु का।
शुभ संदेश के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14, 15 से 21 तक। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14, 15 से 21 तक। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना तो उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। ये क्रिस्त का शुभ समाचार है। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आप लोगों के बीच में शुभ संदेश को बांट सकूं। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ पिता परमेश्वर मेरी अगुवाई करे, मेरी सहायता करे, ताकि जो वचन प्रभु की ओर से मुझे दिया गया है उसको मैं आपके साथ बांट सकूं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, एक बार फिर हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम तेरे भवन में आकर दुआ प्रार्थना कर सकें, वचन को सुन सकें, गीतों भजनों के द्वारा तेरी हमदो सिताइश कर सकें। मैं अपने आप को पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर मेरे होंठों को छू, ताकि जो भी वचन मेरे मुंह से निकलते हैं पिता परमेश्वर वो सब तेरी ओर से होने पाए। पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह हर एक पर बना रहे, तेरी आशीष और बरकत हर एक जन पर बनी रहे। सारा आदर और महिमा, इज्जत और जलाल तेरे नाम को देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। दुआ सुन और कबूल कर, आमीन। आज जबकि हम मदर्स डे मना रहे हैं और सब जितनी भी माताएं हैं और जितनी भी अभी बनने जा रही हैं उन सब को हमारी ओर से, हमारे परिवार की ओर से बहुत बहुत मदर्स डे की शुभकामनाएं। वो माँ जो बेहद प्यार करती है, वो माँ जो तसल्ली देती है, वो माँ जो हर वक्त हमारे साथ रहती है, वो माँ जो हमें हर वक्त संभालती है, इत्मीनान से भरती है और अपनी बाहों में हमें रखती है। कहा जाता है कि एक माँ ही है जो 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे को संभालती है, उसके बाद 3 साल तक उसको अपनी बाहों में संभालती है, उसकी देखरेख करती है और उसको बढ़ने में उसकी सहायता करती है, उसको उठने बैठने चलने फिरना सब कुछ वो सिखाती है और ताउम्र वो अपने बच्चे को अपने हृदय में रखती है। कोई भी माँ चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाए लेकिन वो अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती, हमेशा वो अपने बच्चे को अपने हृदय में रखती है। आज का वचन जो आज का थीम मुझे मिला था वो है मदर्स अलोन विद गॉड। इस थीम के अनुसार मैंने वचन में से लूका अध्याय को चुना है, जहां पर उन 2 माँओं का जिक्र है जिनको पवित्र आत्मा की ओर से बच्चे की आशीष मिली थी। तो मेरे साथ निकाल लीजिए
लूका 1:8 से 24। लूका 1 8 से 24। यहाँ पर एलिशबा और जकरिया नाम के एक जिक्र आता है। जकरिया जो था बहुत धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर का भय मानता था और एक याजक था और बहुत बूढ़ा था। उसकी पत्नी भी बूढ़ी थी और बांझ थी। बांझ आप समझते हैं, जो स्त्री बांझ होती है उसको बच्चे की आशीष नहीं मिलती, वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती। और इन दोनों की ऐसी स्थिति थी जबकि ये दोनों बहुत बूढ़े थे और बूढ़े होने पर तो ऐसा होना संभव नहीं होता, लेकिन वो दोनों क्या थे? धर्मी थे और परमेश्वर की आज्ञाओं को बहुत मानते थे, उनके वचनों पर चलते थे और उसके डर और भय में दोनों रहते थे। जो उस समय के जो याजक होते थे, उनको मंदिर के अंदर के हिस्से में धूप जलाने की आज्ञा दी जाती थी। वो अंदर जाकर अकेले अंदर जाते थे और सारी मंडली जो होती थी वो बाहर खड़ी होकर उनके लिए प्रार्थना करती थी। तो ये याजक भी जो थे, इस कार्य के लिए उन पर चिट्ठी डाली जाती थी और चिट्ठी जिस भी याजक के नाम पर निकलती थी, उस याजक का ये कार्य होता था कि वो भीतर अंदर जाए और वेदी पर जाकर धूप जलाए। तो इसी तरह जब वो ये चल रहा था तो जकरिया के नाम चिट्ठी निकली और यह कार्य जकरिया को सौंपा गया कि वो अंदर जाए और अंदर जाकर धूप जलाए। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि एक वेदी के दाईं ओर एक स्वर्गदूत खड़ा है। मंदिर के अंदर जब वो गया तो उसने देखा कि एक वेदी के दाईं ओर क्या खड़ा है? एक स्वर्गदूत खड़ा है। और उस स्वर्गदूत ने उससे कहा, पहले तो ये डर गया, याजक जो था उस स्वर्गदूत को देख के डर गया। जब हम भी अचानक से किसी को अंदर देखेंगे तो हमें भी डर लगेगा, क्योंकि वो स्वर्गदूत था और उसका नाम क्या था? जब्राइल। जब वो अंदर डर गया तो उसने कहा, तू मत डर और तेरी प्रार्थना सुनी गई है। परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे घर एक बच्चा उत्पन्न होगा और जिसका नाम तुम यूहन्ना रखना। अब जो जकरिया था वो सोचने लगा कि हम दोनों तो बूढ़े हैं, हम दोनों जब बूढ़े हैं तो हमारे संतान कैसी होगी। उसके मन में एक शक आ गया। लेकिन जो स्वर्गदूत था इस बात के लिए उससे नाराज हुआ और उसने कहा कि जब तक तुम्हारे घर बच्चा ना होगा तब तक तू क्या रहेगा? मौन रहेगा, गूंगा हो जाएगा, जब तक तेरे घर में बच्चे की उत्पत्ति नहीं होगी। तो उसी घड़ी वो जकरिया जो था क्या हो गया? गूंगा हो गया और फिर वो जब्राइल फरिश्ता वहां से चला गया। उसके बाद जब वो बाहर निकला तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो लोगों ने, जो बाहर की मंडली थी, जो प्रार्थनाएं कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि अंदर कोई इसने बड़ा दर्शन देखा है जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ इसके साथ हुआ है, ये बोल नहीं पा रहा है। तो क्योंकि आप जानते हैं एक बांझ स्त्री और एक बुढ़ी के बच्चे नहीं हो सकते, ऐसा आजकल भी है। और जब उनके बच्चा ही नहीं हो सकता तो उसका शक करना वो था कि भी उसने स्वर्गदूत पर विश्वास नहीं किया और उसके कारण से उसको गूंगा होना पड़ा। और इसी तरह आज भी हम देखते हैं बहुत सी स्त्रियां हैं, बहुत से लोग हैं जो बांझ हैं, लेकिन उनको कितनी दुख सहना पड़ता है, कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है, बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं। घर के लोग कहें तो कहीं बाहर के लोग भी उन स्त्रियों को बुरा भला कहते हैं। तो मगर वो क्या था? एक धर्मी व्यक्ति था
और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला और परमेश्वर की विधियों पर चलने वाला जन था। इसी तरह हम एक और आगे अगर हम जाएं, एलिशबा और जकरिया के बाद हम प्रभु यीशु के जन्म के बारे में भी देखते हैं। प्रभु यीशु का जन्म भी इसी प्रकार से हुआ था। इस कार्य के लिए परमेश्वर ने एक कुंवारी को चुना, एक कुंवारी जो निष्कलंक थी, निष्पाप थी, पवित्र थी। इस कार्य के लिए परमेश्वर ने कुंवारी मरियम को चुना। और जब वो कुंवारी मरियम अपने घर में बैठी थी, इससे पहले मरियम की मंगनी यूसुफ नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। यूसुफ उसका मंगनी होने के कारण उसके साथ था। लेकिन जब वो अपने घर में बैठी थी तो वहां पर भी क्या हुआ, एक फरिश्ता उसको नजर आया। वो भी कौन था? जिब्राइल फरिश्ता। जिब्राइल फरिश्ता उसके पास आया और वो उसके पास आकर खड़ा हुआ। तो जो मरियम थी वो भी डर गई। उसने भी सोचा क्या हुआ, ये कौन आ गया। और मरियम भयभीत होकर, ईश्वर बहुत भयभीत हो गई। लेकिन स्वर्गदूत ने क्या कहा? डरो मत, डरो मत, मैं जिब्राइल फरिश्ता हूँ। मरियम, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, ये कैसे होगा? मैं तो किसी को जानती भी नहीं, और वो बहुत पवित्र स्त्री थी, किसी से बात नहीं करती, किसी आदमी से मिलती जुलती नहीं थी, है ना। तो उसने कहा कि मैं तो किसी को जानती भी नहीं, तो ये ऐसे कैसे हो जाएगा? मरियम ने कहा, कैसे होगा? तो किसी पुरुष को जानती नहीं, क्योंकि वह एक पाक और पवित्र स्त्री थी। स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। क्या होगा? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगी और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पैदा होगा और वो क्या होगा? पवित्र होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ पर उसने साथ ही एलिशबा, जो कि उसके रिश्तेदार थी, उसके बारे में भी उसको बताया कि जो तुम्हारी एक रिश्तेदार है एलिशबा, उसके भी बच्चा होने वाला है और जो कि अभी 5 महीने से गर्भवती है। तो और उसको बुढ़ापे में, जबकि बुढ़ापे में संभव नहीं है, लेकिन बुढ़ापे में उसको बच्चा होगा और उसका ये 5वां महीना है। इसके साथ ही उसके मरियम ने कहा, देख, जब उसने इन सब बातों का सुना, जब उसके साथ उसकी वार्तालाप चल रही थी, तो मरियम ने क्या कहा? मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ। क्योंकि मरियम भी जो थी परमेश्वर को मानने वाली, परमेश्वर का भय मानती थी, उसकी आज्ञाओं पर चलती थी। तो उसने कहा, मैं प्रभु की क्या हूँ? दासी हूँ, मेरे लिए तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम ने स्वर्गदूत की बातों पर विश्वास किया। जकरिया ने विश्वास नहीं किया था, उसको थोड़ा शक हो गया था, मगर मरियम ने क्या करा? उसकी बातों का विश्वास किया। अब जो यूसुफ थे, मरियम को अपने ये बात जब हुई और वो जो स्वर्गदूत था वो वहां से चला गया। लेकिन दूसरी तरफ जो यूसुफ थे, जिनके साथ उनकी मंगनी हुई थी, जब उनको ये सब पता लगा तो वो डरने लगे। क्यों डरने लगे? क्योंकि एक कुंवारी के बच्चा होना बहुत अपमानजनक बात होती है। उस समय भी थी, आजकल भी है। आजकल भी अगर किसी कुंवारी स्त्री के बच्चा गर्भवती हो जाती है तो ये बहुत बुरा माना जाता है, परिवारों के लिए भी, उसके अपने लिए भी, और सब जगह उनकी निंदा होती है। तो यूसुफ जो था वो डर गया। उसने कहा कि भाई अगर वो गर्भवती हो गई है, उसकी कितनी बदनामी होगी, कितने सब तरफ लोग उसको बुरा भला कहेंगे, तो क्यों ना मैं उसको चुपचाप से छोड़ दूं,
ताकि उसकी बदनामी भी ना हो, मेरी बदनामी भी ना हो, मेरा परिवार भी बच जाए, उसका परिवार भी बच जाए। तो वो भी ये बातें सोच ही रहा था कि मैं उसको चुपके से छोड़ देता हूँ। कैसे छोड़ देता हूँ? चुपके से उसे छोड़कर चला जाता हूँ। लेकिन जब वो अभी सोच ही रहा था, उसके मन में ये विचार पैदा हो रहे थे, तभी उसने उसको नींद आई और उसने स्वप्न में एक स्वर्गदूत को देखा। स्वर्गदूत ने उससे आकर कहा, क्या कहा? यूसुफ भी धर्मी पुरुष था और बदनामी से डरता था। और उस स्वर्गदूत ने कहा, जब उसके स्वप्न में आया, वो डरने लगा, तो उसने उसको क्या कहा कि मत डर। क्यों न डर? क्योंकि पवित्र आत्मा से ये सब कुछ होगा। पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा? यीशु रखा जाएगा। और इसके साथ ही यशाया की भविष्यवाणी पूरी होगी। यशाया की भविष्यवाणी क्या थी? कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम उससे जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमैनुएल रखा जाएगा। तो इसके बाद वो बच्चा वो यूसुफ नींद से जाग गया। नींद से जागने के बाद उसने सोचा कि स्वर्गदूत ने जो मुझे आज्ञा दी है, क्योंकि वो बहुत धर्मी पुरुष था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, उसने भी क्या करा? उसको स्वर्गदूत की बात को मानकर वो मरियम को अपने घर ले आया और जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हुआ तब तक वो उसके साथ ही रहा। तो अजीजों, इस तरह जबकि पवित्र आत्मा के द्वारा दोनों ही जगहों में हम इस कहानियों में हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा से जब्राइल फरिश्ते को भेजा गया, उसके द्वारा सुसमाचार दिया गया कि दोनों के बच्चा होगा और बच्चे का नाम भी पहले से ही घोषित कर दिया गया। अलिशबा के बच्चे का नाम यूहन्ना बताया गया और माँ मरियम के बच्चे का नाम यीशु बताया गया। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ भी हो सकता है। पवित्र आत्मा असंभव को संभव करने वाला है। पवित्र आत्मा ही है जो हमारी हर परेशानी को, हर दिक्कत को दूर करता है। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी परेशानी में हो, अगर हम पवित्र आत्मा के सामने अपने सर को झुकाकर दुआ प्रार्थना करते हैं, उसके वचनों का मनन करते हैं और वचन को पढ़ते हैं, सुबह शाम यदि हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें ये वचन बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारे संसारिक रूप में कदम कदम पे जो परेशानियां जो दिक्कतें हमें सहनी पड़ती हैं, उन सब के बारे में परमेश्वर हमें वचन के द्वारा सिखाता है और हमारी अगुवाई करता है। तो अजीजों, इन दोनों कहानियों में हमने देखा कि किस तरीके से पवित्र आत्मा ने एक योजना के अनुसार दोनों के लिए कार्य किया। आज जबकि हम मदर्स डे मना रहे हैं, बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा दिन है। बहुत से बच्चे अपनी मदर्स को बहुत प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, आदर मान करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े होने के बाद अपनी माताओं को, अपने पिता को भूल जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि जो माताएं, जो बच्चे होते हैं, बुजुर्गी में आकर अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और ऐसी हालत में उनको आश्रम में जाकर, ओल्ड एज होम में जाकर रहना पड़ जाता है। तो हमें ये मदर्स डे याद रखना चाहिए कि कैसी भी हालत हो, कैसी भी, चाहे कितनी भी, उसमें नीति वचन में लिखा है, बूढ़े होने पर अपनी माता को तुच्छ ना जान, है ना। तो हमें अपनी माताओं को, अपने पिता को तुच्छ नहीं जानना, बल्कि आज हमें सीखना है कि वो माँ जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमारी देखभाल की, जिसने हमें आज तक संभाला और ये जीवन दिया, ये जीवन किससे मिला हमें? उस माँ से,
जो माँ ने दुख तकलीफ उठाकर, परेशानी उठाकर, कहते हैं ना कि जब ये बच्चे का जन्म होता है तो ये माँ के लिए एक दूसरा जन्म होता है, क्योंकि वो समय एक बहुत कठिन समय होता है, बहुत मुश्किल समय होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। कभी कभी तो माँओं की जान भी चली जाती है। तो ये हमें अपने याद रखना है। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, बहुत महान दिन है, जबकि हम अपनी माताओं को याद कर रहे हैं। अपनी माँओं के कार्यों को याद करें, अपनी माँओं के अपने जो उन्होंने उनके लिए दुख उठाए हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, उन सब के बारे में सोचें, ताकि उनका आखिरी समय, जबकि उनको अपने बच्चों की सख्त जरूरत रहती है, उस समय में वो उन्हें भूल ना जाएं और उनको अपने साथ रखें। तो इसी के साथ आज जबकि हमने ये मदर्स डे मनाने जा रहे हैं, अभी इसी हफ्ते में 18 तारीख को असेंशन डे भी है। ये भी एक बहुत बड़ा दिन है, जबकि असेंशन डे यानी कि स्वर्गारोहण मतलब कि ईस्टर के 40 दिन के बाद यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे। 40 दिन तक वो अपने चेलों के साथ रहे। चेलों के साथ सबसे पहले वो किसको मिले थे? सबसे पहले वो मरियम मगदलीनी से मिले। मरियम मगदलीनी, जिसके अंदर से परमेश्वर ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। और उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने 11 चेलों के साथ मिले। 11 चेले क्यों थे? वो तो 12 थे। हाँ, एक चेला जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था, वो मर गया था, उसने फांसी लगा ली थी। तो धीरे धीरे करके वो 11 चेलों के साथ भी जाकर मिले और उनको अपनी आज्ञाएं बताई, अपने कार्य बताए, और उन्होंने उनको कहा और जब वो 11 चेलों को एक कमरे में मिले, एक कमरे में वो 11 चेले बैठे हुए थे। क्यों बैठे थे वो 11 चेले? वो चेले डरे हुए थे। उन्होंने सोचा कि अब जो रोमन सरकार है हमें भी ना पकड़ ले। जैसे उन्होंने प्रभु यीशु को मार डाला, कहीं हमें भी ना पकड़ के मार डाले। तो वो डरे हुए, सहमे हुए एक कमरे में बैठे थे और वहीं पर प्रभु यीशु उन पर प्रकट हुए और उनको अपने जख्म, 5 जख्म दिखाए, हाथों के, पैरों के, पसली के हैं। और उनमें से एक चेला कौन था? थोमा, जो विश्वास नहीं करता था। उसने क्या कहा था? जब तक मैं उसके जख्मों के अंदर अपनी उंगली नहीं डाल के देख लूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो सचमुच में जिंदा हो गया है। तो उसने कहा कि आओ, मुझे छुओ और मेरे जख्मों को देखो, मेरे जख्मों में अपनी उंगली डालकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता, आत्मा में हड्डी और मांस नहीं होता। और इसके बाद फिर भी जो चेले थे उन्होंने इतना विश्वास नहीं किया, इतना यकीन नहीं किया कि ये यीशु मसीह हैं, लेकिन वो उनको अपनी आज्ञाएं बताने लगे। उन्होंने क्या कहा? सब जातियों में जाओ और उन्हें चेला बनाओ और सब जातियों के लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दो और जो आज्ञाएं, जो विधियां मैंने तुमको सिखाई हैं, वो सब तुम उनको भी सिखाओ। और इसके साथ वो उसको कहाँ ले गया? बैतनिया से बाहर ले गया। प्रभु यीशु ने क्या करा? बैतनिया से बाहर उन चेलों को कुछ दूरी पर ले गया और अपने दोनों हाथ उठाकर उनको आशीष दी। और आशीष देते हुए ही वो स्वर्ग पर उठा लिया गया। और उसके बाद वो आशीष देते हुए स्वर्ग पर उठा लिया गया। ये आपको, अगर आप ये रेफरेंस देखना चाहें तो आपको स्वर्गारोहण के रेफरेंस मत्ती 28, मरकुस 16, 19, 20 और लूका 24, 50 और 51 की आयतों में मिलेगा। आप घर जाकर देख सकते हैं किस तरह प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हुआ। इन तीनों इंजिलों में ही स्वर्गारोहण का जिक्र किया गया है।
इन सब वचनों के द्वारा प्रभु आपको, आप सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच मिसेस बेंसन, आपके सुंदर वचनों के लिए, जो आज मदर्स डे के दिन में आपने हमारे बीच में बातें। आइए हम लोगों ने भी परमेश्वर के वचन पे मनन चिंतन किया है। इस समय हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हों और हम अपने निकाय का विश्वास वचन हम लोग दोहराएंगे, जो हमें आराधना की पुस्तक में 122 नंबर पेज पे मिलता है, सेक्शन नंबर 14। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वी का समझ दृश्य दृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं बन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वे कुंवारी मरियम से जन्मे, मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे। उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह जो जीवन दाता है, वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वे नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सरलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। ये समय हम लोग बपतिस्मा है, हम लोग पीछे हम लोग जाएंगे। हम लोग अपने फेस पीछे की तरफ कर लेंगे, तो बपतिस्म के लिए हम लोग पीछे अभी जाएंगे। बच्चों के बपतिस्मे की विधि। कृपा माँ बाप, धर्म माँ बाप सब पास आ जाए। जो कैंडल्स लेके आप इधर आइए, क्या करूँ? हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम पूर्ण शब्द सुनो, जो बच्चों के लिए परमेश्वर के प्रेम और उसकी चिंता को प्रकट करते हैं। बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। यदि परमेश्वर बच्चों से इतना प्यार करते हैं, तो हम पूर्ण विश्वास के साथ
उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि वह हमारे बच्चों को ये वरदान दे जो उसकी संतान बनने के लिए उन्हें सबल बनाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा था, जब तक कोई मनुष्य नया जन्म न ले वो परमेश्वर के राज का दर्शन नहीं कर सकता। ये जन्म परमेश्वर ही दे सकता है। उसने बपतिस्मा संस्कार में पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हमें नया जन्म देने की प्रतिज्ञा की है। यदि हम विश्वास से मांगते हैं तो परमेश्वर बपतिस्मे के द्वारा हमें इस बच्चे को नए जन्म का वरदान अवश्य देंगे। युग युग से परमेश्वर की कलीसिया उन लोगों से बनती आई है जिन्होंने परमेश्वर से नए जन्म का वरदान पाया और बचपन में अथवा युवावस्था में बपतिस्मा द्वारा मसीह की देह में सम्मिलित किए गए हैं। जैसा लकवे के रोगी के मित्र उसे प्रभु यीशु मसीह के सामने लाए और उनके विश्वास के कारण प्रभु यीशु ने उसे पापों की क्षमा दी और उसको स्वस्थ किया, इसी प्रकार जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इस बच्चे को नया जन्म देते हैं। आइए हम इस बच्चे को परमेश्वर के प्रेममय हाथों में इस भरोसे के साथ सौंपें कि इसे वे सब आशीषें दें जो इसके उद्धार एवं अनुग्रह में बढ़ने के लिए आवश्यक है। हम प्रार्थना करें। तुम प्रार्थना करो। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हमारे प्रेमी पिता, आप ये नहीं चाहते कि आपके बच्चों में से कोई भी नष्ट हो। आपने अपनी कलीसिया को इसलिए स्थापित किया कि उसके सामूहिक जीवन द्वारा आपके बच्चे आत्मिक पोषण प्राप्त करें और आपके स्वरूप में बनते जाएं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उन लोगों को जो जल एवं पवित्र आत्मा से जन्म लेते हैं नए जीवन की और अपने साथ सहभागिता की प्रतिज्ञा की है। हम बपतिस्मा संस्कार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो इस बात को प्रकट करता है कि बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति मसीह की एकता में पाप के प्रति मर जाते हैं किंतु नए जीवन के लिए फिर जी उठते हैं। प्रेमी पिता, हम इस बच्चे को आपके पास लाए हैं। केवल आप ही उन लोगों को जो विश्वास से आपके पास आते हैं नया जीवन दे सकते हैं और पाप के दंड से बचा सकते हैं। हम इस बच्चे को ग्रहण कीजिए और मसीह की देह में इसे सदा के लिए अपना बना लीजिए। इसे नया जन्म दीजिए और बचाइए और इसे संसार में अपने उद्धार का माध्यम बनाइए। हम ये सब अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर उस सामर्थ्य जो क्रियाशील है, हमारी प्रार्थना और कल्पना से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, उसी परमेश्वर की महिमा कलीसिया में तथा मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे, आमीन। अब माता पिता और धर्म माता पिता अपनी प्रतिज्ञाएं करेंगे। आप इस बच्चे को जो बपतिस्मे के लिए यहाँ लाए हैं, क्या आप परमेश्वर के और इस मंडली के सामने वचन देते हैं कि आप स्वयं कलीसिया के विश्वास के द्वारा इस विश्वास की दृढ़ता से समर्थन करते रहेंगे और उसे बनाए रखेंगे? आपने अभी नीकिया का विश्वास वचन बोला है। क्या आप वचन देते हैं कि आप इस बच्चे को इस विश्वास में भरोसा करने की सहायता करेंगे? जी हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। क्या आप वचन देते हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर जो परमेश्वर के लोगों को नया जीवन देता है उसका मार्गदर्शन करते रहेंगे और उसको और जो उनको सामर्थ देता है विश्वास करने और उस पर भरोसा रखने में इस बच्चे की सहायता करेंगे? अब एक विशेष वादा आपको करना है, ध्यान से सुनिए। क्या आप वचन देते हैं कि अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा और अपने मार्गदर्शन के द्वारा इस बच्चे की सहायता करेंगे ताकि जैसे जैसे ये बच्चा बढ़ता जाए
वह परमेश्वर से प्रार्थना और उसकी आराधना करता रहे, वह बाइबल का अध्ययन करता रहे, वह प्रभु यीशु मसीह के आदर्श और शिक्षा का अनुसरण करता रहे, वह उदारता से दूसरों को अपनी आशीर्वाद में सहभागी करता रहे और कलीसिया द्वारा मसीह की गवाही में सक्रिय भाग लेता रहे। क्या आप वचन देते हैं कि मसीह के ज्ञान और अनुभव में बढ़ने से इस बच्चे की सहायता करेंगे, ताकि जब वह बड़ा होकर अपने विवेक से काम लेने लगे तो मसीह पर अपने निजी विश्वास को सबके सामने स्वीकार करे और कलीसिया की सहभोजी सदस्य में सम्मिलित हो। आइए हम मौन रहकर प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपको अपनी इन प्रतिज्ञाओं को पूरी करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। क्या आप चाहते हैं कि इस बच्चे को बपतिस्मा दिया जाए? बपतिस्मे की विशेष विधि पूर्ण की जाएगी और अब हम प्रार्थनाएं करेंगे और इन प्रार्थनाओं के द्वारा ये जल पवित्र आत्मा का स्वरूप लेगा और इस बच्चे का बपतिस्मा जल और पवित्र आत्मा से किया जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र और प्रेमी पिता, आपका वचन देहधारी हुआ ताकि उसके साथ संयुक्त होकर सब मनुष्य परमेश्वर की संतान बनने में सामर्थ्य हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस बच्चे को स्वीकार करें और इसे प्रभु यीशु मसीह की देह में अपना बना लें। हे पिता, आप अपना पवित्र आत्मा भेजिए और इस जल को पवित्र कीजिए। जैसे देह जल से शुद्ध और तरोताजा होती है, वैसे ही ये बच्चा जिसका इस जल में बपतिस्मा होने वाला है नया जन्म पाए और हमारे प्रभु यीशु मसीह में शाश्वत जीवन की आशीष प्राप्त करे। क्योंकि हे पिता, प्रभु यीशु मसीह आपके और पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। बच्चे का नाम रखिए एशले। ठीक नाम दिया मैंने, एशले न्यूटन। मैं तुम्हें परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पिता के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आमीन। और तुम्हारे माथे पर क्रूस का चिन्ह इसलिए बनाता हूँ कि मसीह के नाम से तुम कभी ना शर्माओगे। हम सब एक साथ बोले, हम सब मसीह की देह हैं। हम सब ने एक ही आत्मा में एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आरंभ में थी, अब है और युगान युग होती रहेगी। आमीन। हम मसीह की कलीसिया की सहभागिता में एशले को ग्रहण करते हैं। हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, आपने अपनी दया से तथा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार करने वाले कामों के द्वारा अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए सब लोगों को बुलाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एशली को आज बपतिस्मे के द्वारा अपना बना लिया है। जल और पवित्र आत्मा द्वारा आपने इसे नया जन्म दिया है और मसीह की देह का इसे अंग बनाया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जीवन भर इसे पवित्र और अपने विश्वास में दृढ़ बनाए रखिए और इसका मार्गदर्शन कीजिए। हमारे इसके माता पिता और धर्म माता पिता को सामर्थ्य दीजिए कि वे उन प्रतिज्ञाओं को जो उन्होंने आज की है उसे पूरा कर सके, ताकि
उनकी देख रेख में ये बच्चा आपके प्रेम में, ज्ञान में और भक्ति में बढ़ता जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आप और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको उन लोगों के साथ अपनी सहभागिता के लिए धन्यवाद देते हैं जो मसीह में बपतिस्मा पाए हुए विश्वासियों के परिवार में हैं। आप हमें अपनी मसीही बुलाहट के प्रति निष्ठावान बनाए रखिए और इस प्रकार हमें उस दिन के लिए तैयार कीजिए जो सारी सृष्टि आपके पुत्र और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह में सिद्ध बनाई जाएगी। आमीन। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, आते फास्टिंग ऑफ प्रेयर तो पिछले सैटरडे 13 तारीख को हुई थी। जिन जिन लोगों ने उसमें भाग लिया उन सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। समर सीकर्स कैंप शुरू हो जाएगा 25 मई से और 27 मई तक चलेगा। उनमें सहायता की जरूरत है। आप लोग जो इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कृपया उनके ऑर्गेनाइजर्स मिसेस निर्मला पॉल और मिसेस किंसले से संपर्क करें। यदि इसके प्रति जो खर्चे आ रहे हैं उसमें आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो उसमें आप अपना योगदान पैसों से भी दे सकते हैं। हमने पिछले हफ्ते सेक्रेटरी साहब ने घोषणा की थी कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहते हैं कि हम यमुना नदी की सफाई में और उसको फिर से पुनः जागृत करने में सरकार का पूरी सहायता और उसे योगदान दें। और हमने इस चीज के लिए चर्च में अनाउंस किया था और अपने योगदान का उन्हें पूरा आश्वासन भी दिया था। पिछले संडे की कलेक्शन जो थी 71,822 रुपए थी। मैं चाहता हूं कि हमारे आराधना की विधि में हमें नौजवानों की जरूरत है जो वेदी में अपना समय दे सकें, जो हमें क्रूसिफर की जरूरत होती है, अभी तो है हमारे पास, और मोमबत्तियां उठाने के लिए हमें और लोग चाहिए और वेदी में हेल्प करने के लिए भी और लोग चाहिए। तो ऐसे नौजवान तो रेगुलरली आ सकें, अपना समय दे सकें और इस प्रोसेस में शामिल हो सकें। ये उनकी अपनी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के लिए भी अच्छा है। उसकी पर्सनालिटी फॉर्मेशन होगी, उसको एक डिसिप्लिन मिलेगा, उनको एक लक्ष्य मिलेगा कि हर संडे उन्हें परमेश्वर के भवन में आके लोगों की सेवा और परमेश्वर की सेवा में अपना कुछ योगदान देना। ये एक अच्छा डिसिप्लिन है। तो मैं आप लोगों से एनकरेज करूंगा आपसे और निवेदन भी करूंगा कि आप अपने घरों में या अपने फ्रेंड्स जो इस चीज में हिस्सा लेना चाहते हैं वो हमसे या फादर जय कुमार से संपर्क करें और लंबे समय के लिए अपने कमिटमेंट इस काम के लिए दे सकें। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपना जन्मदिन और सालगिरह मना रहे हैं। 14 तारीख यानी आज डॉरथी
और कीथ लेपर्सन ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग डेनिस पॉल, विलियम जॉर्ज, राजा, शिवा रानी, मार्क पॉल, आरटी और सिल्विया पॉल के लिए प्रार्थना करें। 15 तारीख को अरुल राजा, सरला मसी, ओमन रूअल कलकत्ता के लिए भी प्रार्थना करें। 16 मई को परवीन एस जोस, मेरी सैम्वेल, मेरी रेजीना, मनोज, वर्गीस जॉर्ज, प्रवीण मणि, पी खोई पे और जमीना जोएल के लिए प्रार्थना करें। 17 तारीख को एरिक एंथनी, रोजलिन एंथनी अपना जन्मदिन और सालगिरह मनाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करें। मेलेका वॉटसन, लॉरेंस, एबनेजर पिल्लई और नाइमी टर्की। 17 तारीख को फ्रैंक थॉमस, एम चेलेपा, अरुण एडवर्ड अलेक्जेंडर, कनगा जॉन, जॉर्ज मोजेस और स्टेला मोजेस, विजय प्रभु और रेबेका विजय, जगन्नाथन और सुशीला अपना जन्मदिन और सालगिरह मनाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करें। और 20 तारीख को जयबा रंजीत सिंह, सुमन विंसेंट, प्रतिभा के, तानिया, शीला, क्रिश्चियन, जेएस सेल्विन और हेप्सिबा सेल्विन के लिए प्रार्थना करें। अगर आप लोगों में से कोई यहाँ पे उपस्थित है तो आप खड़े हो जाइए ताकि हम आपके लिए प्रभु का विशेष धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम अपने इस भाई और बहन के लिए आपका बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं आप अपनी आशीष का हाथ बढ़ाकर इनको अपने समर्थ से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। प्रभु जी, इनको तंदुरुस्ती दीजिए, इनको सुरक्षित लीजिए, इन्हें हर प्रकार से खुशी प्रदान कीजिए। और प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इनके साथ आने वाले पूरे साल में इनका सहायक होइए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सुंदर नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद। परहित निवेदन की जाएगी। आइए हम सब परिहित निवेदन में शामिल हों। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनो। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणसन हैं। ओलिव जैक्सन, शेरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पुनु तंगाराजा, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वंश स्वामी और
उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देश के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उसकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों अथवा अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर रेवरेंड बी.के. नायक, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य बिशप रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप, रेवरेंड मोनोदीप डैनियल, रेवरेंड P.G.S. रत्नाराज, रेवरेंड अभय बेंसन, रेवरेंड जय कुमार, अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए समय लोग पाप स्वीकरण की प्रार्थना में जाएंगे, जो हमें मिलता है पेज नंबर 129 में, बोझ की पुस्तक में, सेक्शन नंबर 17 से। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारे प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई भी आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। शिक्षा नंबर 19 हम सब मिलकर एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और ये बात दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं। तो आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएं शांति अभिवादन के लिए। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं
हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम शांति से एक दूसरे का अभिवादन करें। आइए इस समय हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 729, गिन गिन के स्तुति करो। इस गीत के दौरान हदिया लिया जाएगा। Thank you.
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में विद्वानों और नबियों को नियुक्त किया कि वह हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। और अब हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको मसीह के द्वारा शाश्वत जीवन प्रदान किया। तो आपने हमको विनाश की गुलामी से मुक्त कराया और अपनी संतान की महिमा में स्वतंत्रता में साझेदार बनाया। इसलिए संतों और स्वरूपों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपकी महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु। आपकी ऐश्वर्य परिपूर्ण हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस गुणगान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उसके नमूने पर चलते और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और फिर जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो।
इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसीलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसकी महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने जीवन दीजिए। अपने प्रेम से प्रोत्साहित मसीह की देह में हमें संयुक्त कीजिए, उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी बहुविध भरोसा पर दया करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग भी नहीं कि जो चूर आपकी मेज से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसीलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई है, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए, और हम उसमें और हम में सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, परम धाम में होशाना। हे यीशु परमेश्वर के मेल में हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों को बोझ उठाने वाले हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए।
लहू जो तुम्हारे हमारे इसका बदन वो तुम्हारे लिए बहाया गया। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का बदन लहू जो तुम्हारे लिए दिया गया। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया ग्रहण करो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरा और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ।
प्रभु यीशु ख्रीस्त का बदन और लहू जो तुम्हारे लिए थे, ख्रीस्त का बदन stand. Then you can email. शिष्यों ने प्रभु यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचाना। हालेलुया। हमने इस सैक्रमेंट को पास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। मैं निवेदन करूंगा कि सारी माएं अपने स्थानों पर खड़ी हो जाएं और उनको कुछ गिफ्ट देने का प्रबंध है और उसके बाद आशीष वचन से हम विदा होंगे। आप लोग बैठते जाएं, जिन जिन को मिलता जा रहा है वो बैठते जाएं।
शांतिदाता परमेश्वर, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित किया, तुमको सर्वगुण संपन्न करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूर्ण कर सको। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम अपनी आराधना का अंतिम गीत गाएंगे, नंबर 758, 758। कृपा खड़े हो जाए।